देखो वर्तमान समय हम कितने पदम सौभाग्यशाली हैं जो स्वयं परमात्मा बाप अपने मुख से हमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडेंट बाप, ओबीडेंट टीचर, ओबीडेंट गुरु हूँ। तुम्हारे कहने से मैं यहाँ ब्रह्मलोक छोड़ कर के आया हूँ, इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में। और बाप ने आकर के आते ही हम सभी नयनहीन को तीसरा बुद्धि का नेत्र दे दिया, जिसको हम कहते हैं प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हम भूल मानवता चले हैं, ऐसी ज्ञान की प्रेम की पहचान दो। तो बाप ही केवल पतित पावन कल्याणकारी मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर सदीदाता है और कोई भी नहीं है। द्वापर युग से हम लोग ने शास्त्र पढ़े, गुरुओं की मत पर चले, विद्वान आचार्य पंडितों की मत पर चले, फिर हम अपनी मत पर चले। क्या हाल हुआ? कहीं के भी नहीं रहे, कंगाल हो गए, लेकिन कारण का पता नहीं था। तो सबसे पहले बाबा ने आकर के हमको अपनी पहचान दी, तुम शुद्ध आत्मा हो, देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा हो, ज्योति का चमकता सितारा हो। हमारी वृत्ति, स्मृति, दृष्टि, कृति, आचार, विचार, व्यवहार बदल दिया। तो बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया, अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप की पहचान दी। बच्चे तुम किसके बच्चे हो? मैं पिता ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ। तो तुम मेरे बच्चे भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप हो और थे। लेकिन ये दशा वर्तमान समय पतित विकारी क्यों बने? क्योंकि देह अभिमान के कारण ही तुम विकारों के वशीभूत हो गए। जैसे सूर्य अस्त होता है तो अंधकार आ जाता है, ऐसे आत्मा की बजाय अपने को देह समझने से ही अज्ञानता के अंधकार में के गड्ढे में गिरते गिरते तुम्हारी दशा हो गई। ये किसी ने भी नहीं ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, अजर हमारा विनाशी हो। भले शास्त्रवादियों ने, गुरु गोसाइयों ने कहा कि आत्मदर्शन से प्रभु दर्शन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन, लेकिन रियलाइज तो किसी ने नहीं कराया। मैं खुद ही करोड़ों बार मैंने गायत्री मंत्र का जाप किया, तपस्या की, मैं तो बहुत इच्छुक था, कीन था, लेकिन राह ही नहीं मिली। तो यहाँ आते ही बाबा ने हमको उड़ा दिया। पहला दिन ही मेरा कोर्स करने का था, मैं तो इस धरती पर ही नहीं टिका। मैं आत्मा हूं, इतना मुझे हैरानी हुई। भक्ति में कहते रहे, वेद शास्त्र विषय गीता भागवत ग्रंथ पढ़ते, मैं मूर्ख खल खामी कृपा करो भरता। छोटी सी बात कि ये मेरा शरीर है, मैं तो शरीर नहीं हूं ना। इतनी छोटी सी बात किसी ने भी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, किसी ने भी नहीं पहचान दी। तो बाप ने आकर के तीसरा नेत्र बुद्धि का खोल दिया, तो मेरी तो सारी जीवन की सारी आशाएं पूर्ण हो गई। यही मन से निकलता बुद्धि कहती है, तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। हो गए तुम्हारे हम, हो गए। भगवान ने हमको अपना बनाया। देखो कितनी प्रतिज्ञा करते हैं बच्चे। एक तो तुम निर्विकारी बनकर के मेरी गोद लो, और दूसरा अपने को आत्मा समझ मुझ बात को याद करो, तो मैं तुम्हें सारे कल्प के लिए वरदानों से झोली भर दूंगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। यहां तक बाबा कहते हैं संसार का सबसे सर्वोच्च पद तुमको मैं दूंगा। तो बाबा ने आके हमें पहले पहचान दी, तुम किसके बच्चे हो। सोचो तुम किसके बच्चे हो।
शेर का बच्चा शेर होता है बच्चे। तुम परमात्मा की संतान, ऊंच से ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, मान से मान, पूज्य से पूज्य थे। तुम्हारी ही मंदिरों में पूजा हो रही है। पहला दिन ही, मुझे यहाँ आते ही पहला दिन ही ये दिव्य बुद्धि विवेक ने कहा कि मैं श्री नारायण था, भगवान की मैं संतान हूं, तो भगवान की रचना होने के नाते मैं क्या था। तो बाप ने हमारी जो खोई हुई स्मृति थी वो हमें स्मृति स्वरूप बना दिया, ज्योति जगा दी, अंधकार मिटा दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कितना नशा होना चाहिए, हम गॉडली चाइल्ड है, गॉडली स्टूडेंट है, परमात्मा के हम गोद के नैनों के नूर हैं, नूरे रत्न। बाबा कितनी बार हम कहते हैं तुम मेरे नूरे रत्न हो, और बच्चे मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ वैकुंठ लाया हूं। विवेक कहता, बुद्धि कहती है कि सचमुच बाबा आप जो भी कह रहे हैं ये परम सत्य है। तो बाबा ने पावन बनने का सहज मार्ग बताया। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को प्यार से याद करो। हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। इतनी खुशी, इतना आनंद, इतनी सुख, जो अतीन्द्रिय सुख के जीवन में हम जी रहे हैं, ऐसा सुख कभी भी संसार में ना कोई दे सके ना होगा। सुख की भी बाबा ने गहराई में हमको ले गए। सुख भी कितना कितना, जिसका अंत ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को गोद में लेकर के उसको माँ बाप खिलाते हैं, ऐसे बाबा हमें ज्ञान रत्नों से खिला करके श्रेष्ठाचारी, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा बना रहे हैं। ऐसा जीवन ये बाबा ने ही हमें बनाया है, ये प्रभु की देन है, यही उसकी जादूगिरी है। कहाँ पतित विकारी भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बना देना। बाकी मरे हुए को जिंदा करने से कोई बड़ी कारीगरी नहीं है, लेकिन गिरे हुए को इतना ऊंचा उठाना, श्रेष्ठ बना, यही कारीगरी है। तो जो कार्य संसार में कोई नहीं कर सका वो बाबा कर रहे हैं। पतित को पावन बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना, कलयुग दुनिया को सतयुग बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना। और कार्य भी किसके द्वारा कराया? अबलाओं के द्वारा, माताओं के द्वारा, बहनों के द्वारा, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, भगवान जिनको संसार ने तुच्छ नजर से देखा, उन आत्माओं को बाबा ने इतना श्रेष्ठाचारी बनाया। कमाल है भगवान की, ऐसी कमाल कोई कर नहीं सका, ना कर सकता है। तो बाबा को जानो, पहचानो और उसकी उनसे पूरा पूरा अधिकार प्राप्त करो। हम भी कर रहे हैं।